हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड प्लस विद प्रशांत। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड सर्किट डिजाइनिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स स्टार्टिंग टाइमर विद कॉन्टेक्टर। जैसे कि फ्रेंड आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये कोई कॉन्टेक्टर की मदद से हम किसी टाइमर को ऑन करेंगे और फिर जो टाइमर में हम टाइम इंटरवल सेट करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टाइम इंटरवल के बाद किसी भी लोड को ऑन कराएंगे। मान लीजिए आपका लोड हो सकता है कोई मोटर या फिर ये इंडिकेटिंग लैंप है, यही आप लोड मान लीजिए। हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर से टाइमर को ऑन कराएंगे। जैसे हम पुश बटन प्रेस करेंगे उसके बाद उस टाइमर से हम एक लोड को ऑन कराएंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसका सर्किट डायग्राम बनाकर देखते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था 8 पिन टाइमर रिले के बारे में, किस तरह से काम करती है या फिर इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है और इसके जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि स्विचिंग एनसी से एनओ कैसे कन्वर्ट होता है, वो भी मैंने इसको बना के दिखाया था। तो इस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जरूर देखना फ्रेंड्स वीडियो को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देगी रिलेटेड टाइमर से। तो आज की वीडियो में फ्रेंड क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग टाइमर विद कॉन्टेक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी कॉन्टेक्टर को हम सप्लाई देंगे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए आपका कोई फेज आ रहा है, फेज को हम किससे कनेक्ट करेंगे, एनसी से। ये तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको समझ में आ ही गया होगा यार। जो सर्किट डायग्राम मैं बनाऊंगा अभी, इसको मैंने होल्डिंग में बनाया था, डीओएल स्टार्टर में बनाया है, सीरीज कनेक्शन ऑफ कॉन्टेक्टर में भी बना चुका हूँ, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कॉन्टेक्टर में भी बना चुका हूँ। तो ये होल्डिंग वाला सर्किट तो आपकी क्लियर हो ही जाना चाहिए, अब याद हो गया होगा। एनसी का हम क्या करेंगे, एनओ कनेक्ट कर देंगे, एनओ। फिर इस एनओ के बाद हम क्या करेंगे, जो कॉन्टेक्टर है हमारा, ये कॉन्टेक्टर, इस पे कनेक्शन दे देंगे। सिंबल होता है कॉन्ट्रैक्टर का इस तरह से, के लिख दिया। A1 और A2 उसकी कॉइल होती है, यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा A1 और A2 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। ये 24 भी हो सकता है। चलिए, और इसके बाद हम सीधे से न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये आपका न्यूट्रल आ रहा होगा, लेकिन आप जानते हो जो आपके पुश बटन्स होते हैं फ्रेंड, इसके अंदर स्प्रिंग होती है, प्रेस करोगे पीछे आ जाएगा। तो इसलिए हमें होल्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। होल्डिंग तो यहाँ से हम लेंगे एनओ और कनेक्ट कर देंगे। तो किसका एनओ यूज़ करेंगे अपन, कॉन्ट्रैक्टर का, के का, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है। अब क्या हो गया फ्रेंड, हमारा ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर पे सप्लाई आ गई। अब इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आप देख सकते हो फ्रेंड, ये एनओ है। इस एनओ का यूज़ करके हम टाइमर को सप्लाई देंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा कोई फेज आ रहा है टाइमर के लिए, उसको मैंने कनेक्ट किया कॉन्टेक्टर के एनओ से, और उसके बाद मैंने उसको टाइमर पे कनेक्शन दे दिया। ये टाइमर का सिंबल होता है, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, और नीचे से आपका न्यूट्रल आ रहा होगा फ्रेंड। तो क्या होगा, जैसे ही आपका पुश बटन प्रेस करोगे, यहाँ से होल्डिंग मिलेगी और कॉन्टेक्टर आपका होल्ड हो जाएगा। उस कॉन्टेक्टर के एनओ से मैंने टाइमर पे सप्लाई दे दी, मतलब फेस को हमने कंट्रोल कर दिया, और न्यूट्रल हमने टाइमर का डायरेक्ट दे दिया। जैसे आप देख सकते हो, 2 नंबर और 7 नंबर पावर सप्लाई देते हैं। मान लो 7 नंबर आपका फेज है, 2 नंबर न्यूट्रल है, तो हमने क्या किया, न्यूट्रल को 2 नंबर मतलब डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, और जो 7 नंबर पे उसकी सप्लाई जा रही है उसको हमने किसके थ्रू कनेक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्टर के एनओ के थ्रू। तो जैसे ही इस पर सप्लाई जाएगी, ये आपका एनसी बन जाएगा एनओ से। हमने मान लो टाइमर के अंदर सेट कर दिया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद हम क्या करेंगे, एक और लोड कनेक्ट करेंगे। मान लो हमें कोई आउटपुट लोड ऑन करना है, 24 वोल्ट का ही है, कंट्रोलिंग मान लो या फेज ही है, तो हम टाइमर के एनओ से ऑन करा देंगे लोड को। लोड मान लीजिए आपकी एलईडी है, एलईडी, और ये आपका आ गया न्यूट्रल। तो क्या होगा फ्रेंड, आप पूरा कंडीशन देखिए। मैंने पुश बटन प्रेस किया, सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर पे गई, यहाँ से उसे होल्डिंग मिल गई। उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्टर का मैंने एनओ यहाँ पे यूज़ कर लिया, के का, टाइमर पे सप्लाई पहुँच गई, क्योंकि ये एनसी से एनओ बन जाएगा। जैसे ही टाइमर पे सप्लाई पहुँचेगी, जो भी टाइम हमने इसमें सेट किया होगा, मान लो 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद ये एनओ इसका एनसी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 10 सेकंड के बाद एनसी में बन जाए, कंप्लीट हो जाएगा एनसी, और यहाँ उसका लोड है, तो लोड पे उसकी सप्लाई आ जाएगी। ये आपका न्यूट्रल होगा, ये आपका फेज हो गया। इस तरह से फ्रेंड हम काम करते हैं टाइमर का। ये देखो टाइमर में बताया हुआ था एनओ एनसी होते हैं, तो आप 2 या 2 से ज़्यादा
इक्विपमेंट्स को टाइमर के थ्रू या इस टाइमर रिले के थ्रू ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। वही हमने इसमें दिखाया है। मैंने क्या किया, केवल एक लोड लिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उस एक लोड को हमने ऑन किया है बाय द हेल्प ऑफ टाइमर। अब ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया फ्रेंड। जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे एक या दो तीन लोड्स एक साथ कनेक्ट करेंगे किसी टाइमर के साथ, पूरी सर्किट डिज़ाइन करेंगे हम उसका, और फिर चेक करेंगे किस तरह से उसकी स्विचिंग्स काम करती हैं। जब तक के लिए एक बार आप इस वीडियो को जरूर प्रैक्टिस कर लेना कि किस तरह से हमारा टाइमर को हम कनेक्ट करते हैं कॉन्टेक्टर के साथ। और आगे जो वीडियो आने वाली है उसमें प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कनेक्शन करके कॉन्टेक्टर से टाइमर को कैसे ऑन करते हैं। जब तक के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आप इसी क्वेश्चन को लीजिए, स्टार्टिंग टाइमर विद 24 वोल्ट रिले, और उस रिले के साथ आप ये ट्राई कीजिए कि किस तरह से आप पहले रिले को ऑन कराएंगे, उस रिले से टाइमर को ऑन कराएंगे, और उसके बाद उस टाइमर से आप अपने लोड को ऑन कराएंगे, जो भी आपका लोड है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड लाइक कीजिए। कोई भी आपका डाउट बचता है सिर्फ वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।